स्वागत करता हूं। जब से हमने ये ऑफिस बनाया, आज पहली प्रेस हम यहाँ कर रहे हैं। बड़े दिनों से इच्छा थी भी आप सब साथियों के साथ बैठा जाए, बैठ कर के बातचीत भी करें, अपना दुख सुख भी करें। और आप लोग चौथा स्तंभ है, आपके बिना कुछ हो नहीं सकता। आपका स्वागत भी है। और हरियाणा सरकार और देश की जो सरकार, मैं आपको मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी है उसकी भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हरियाणा सरकार आदरणीय नायब सैनिक जी के नेतृत्व में जो चल रही है, नायब जी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले इस हरियाणा की 2 करोड़ 70 लाख जनता के लिए लिए हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो आश्रित पेंशन थी उसको भी 25,000 से बढ़ा करके 40,000 की गई है। आपातकाल के सेनानियों की जो पेंशन, हमारे आपातकाल जब लगा 1975 के अंदर, ऐसी ऐसी यातनाएं जो उन लोगों को दी गई, लगभग हमारे हरियाणा के अंदर 400 ऐसे लोग हैं जिनको एक वो आश्रित पेंशन देने का काम 10,000 थी, 10,000 से बढ़ाकर के सीधी 20,000 करने का काम किया है और 1 जुलाई से वो लागू कर दी जाएगी। इतने बड़े बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हरियाणा की जो सरकार ने लिए, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबों को, छोटा ही घर सही लेकिन अपना घर हो, मुख्यमंत्री आवास योजना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की एक महत्वाकांक्षी योजना जो थी, उसके बाद आदरणीय नायब सैनिक जी मुख्यमंत्री बने। जब मैं मेयर था, उस मेयर बनने जब सीट पे था, मैंने भी यहाँ पे सैकड़ों लोगों के फार्म भरवा करके उनको प्रेरित करने का काम किया था कि गरीब आदमी का जब मकान मिल जाएगा, और वो 10,000 रुपये उन्होंने जब जमा कराए, 10,000 लोगों ने फार्म जमा कराए, केवल 3139 लोगों ने 10,000 जमा कराए। अगर वो 5,000 लोग भी 10,000 जमा कराते तो 5,000 लोगों को भी प्लाट मिलते, 7,000 लोगों को भी प्लाट मिलते। लेकिन मैं ये कहूँगा, सब भाग्य का खेल, उनके भाग्य में था नहीं, वो डर गए या लोगों ने डरा दिए। क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस का इतना बड़ा बवंडर झूठ का जो पूरे देश के अंदर चल रहा था, मुझे लगता है उन गरीब आदमियों को भी बरगलाने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। नहीं तो वो 10 के 10,000 लोग 10,000 जमा कराते तो उनके 10 के 10,000 लोगों को, जिसकी इनकम 1,80,000 थी, उनको सबको वो प्लाट मिलते। और प्लाट की कीमत जो लगभग 8 लाख रुपए है, मात्र 1 लाख में देने का काम इस हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनिक जी ने अभी ड्रा के माध्यम से निकला है। 3139 केवल हमारे यमुनानगर जिले में जगाधरी जो हमारे सेक्टर है उसके अंदर देने का काम किया। जिन लोगों ने पैसे नहीं जमा कराए, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैं भी 3 दिन पहले गाड़िया लोहार में चला जाता हूँ, उनके 2-3 लोगों ने पैसे जमा कराए थे, वहाँ पर भी कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने बरगलाने का काम किया, बेचारे उनके बहकावे में आ गए। अगर वो भी पैसे जमा करा देते, जो हमारे डीएनडी का एक सतनाम जी हैं, काम देख रहे हैं, मैंने उनको वहीं से फ़ोन किया कि भाई साहब वो ऐसे करके, उन्होंने बताया मुझे। तो ये गरीबों के साथ जो कांग्रेस अत्याचार करती है, कहीं संविधान खतरे में है, संविधान की बात करते हैं, और सबसे बड़ा संविधान का नुकसान अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए, संविधान हमारा पूजनीय ग्रंथ है और कांग्रेस के लीडर जो है पीछे से संविधान निकालते और दिखाते हैं। और हमारे आदरणीय मोदी जी जब लोकसभा के अंदर जाते हैं तो संविधान को पूजने का काम करते हैं। ये योजना सौर ऊर्जा योजना है। जिस व्यक्ति के घर 2 किलोवाट का कनेक्शन है, लगभग 1,10,000 जो सौर ऊर्जा का पैनल लगेंगे, उसमें से 60,000 केंद्र सरकार और 50,000 हरियाणा सरकार देगी, और उसमें फ्री में कनेक्शन लगेंगे। और वो बिजली का बिल भी बचेगा, और बिजली का बिल बचने के अलावा जो उसकी फालतू की बिजली सरकार को बेचने का काम करेगा, वो भी उसके आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। ऐसे लगभग हरियाणा के अंदर 32-33 लाख परिवार हैं, लगभग आधे से ज़्यादा आबादी हरियाणा के अंदर ऐसी है। और मित्रों, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, देखिए गरीब आदमी क्या चाहता है। अब हमारा मिनिमम 120 यूनिट का बिल, बिजली का बिल आना ही आना था, जिसका 2 किलो लोड था, 120 यूनिट का बिल आना ही आना था। और अब आप जितनी बिजली फूकोगे उतना ही बिल आएगा। अगर यदि आप अपने घर से कहीं छुट्टियां मनाने के लिए चले गए, पिकनिक मनाने 1 महीने के लिए बच्चे चले गए और घर का ताला लगा करके चले गए, मीटर आपका 1 यूनिट भी नहीं फूकेगा,
तो 1 यूनिट का भी बिजली का बिल नहीं आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, चाहे हरियाणा में सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के द्वारा जो सरकार चल रही है, अरगलन बातें करने का कोई लाभ होता नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम धरातल पर लेकर के आ रहे हैं, और जो इसी योजना के तहत जो हमारे लाभार्थी परिवार हैं उसको भी औसतन 300 यूनिट बिजली है, वो भी उसको मुफ्त इसी योजनाओं के अंदर वो हम देने का काम जो यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों, जो 50,000 60,000 वाली इतनी बड़ी जो मैंने आपको बताई सब्सिडी वाली बात केंद्र और सरकार दे रही है, ये ऐसी योजनाएं हैं जो जाकर के हमारी सरकारें दे रही हैं। और अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले हमारी 19 तारीख को गुड़गांव के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रैली थी, उस रैली में मैं भी था। मुख्यमंत्री जो हमारी क्रीम लेयर है 6 लाख थी, 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की। 8 लाख केवल वो किसी व्यापार से इकट्ठी कर रहा है उसकी थी, जिससे पहले उसमें जोड़ा हुआ था उन्होंने ये अपना खेती की सैलरी और एग्रीकल्चर जोड़ा हुआ था, उसको भी हटा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, जिससे कि हजारों लोगों को, विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा मिलने का काम होगा। कोई डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, विद्यार्थी हैं, नौकरियों में काम, वो सारी की सारी सुविधाएं मिलने का काम करेगा। कि बहुत बड़ा ऐसा काम था जो कि इस हरियाणा के अंदर जो हमारे ओबीसी समाज का एक बड़ी डिमांड भी थी, और मैं खुद भी ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं इसका प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ ओबीसी समाज का। हमने जब डिमांड करी, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मिलकर के काम किया, और पिछले आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 8% हरियाणा के अंदर यहाँ पंचायतों में जो लागू करने का काम किया, उससे लगभग 550 सरपंच चुन करके ओबीसी ए वर्ग के आए। पहली बार हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन तो है, लेकिन वर्गीकरण हरियाणा के अंदर केवल है कि 8% ओबीसी ए, जिसके अंदर नाई हैं, धोबी हैं, तेली हैं, गडरी हैं, जीवर है, बाटी है, काम्बोज है, इस तरह के बहुत लोग हैं। लगभग हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 42% हमारे ओबीसी के लोग हैं, तो उसमें 26-27%, 28% लोग ए वर्ग से आते हैं। और उनको इतना बड़ा प्रतिनिधित्व देने का काम जब किया, उनका राजनीतिक सामाजिक उत्थान करने का अगर किसी ने काम किया, वो हमारी लोकप्रिय जो सरकारें चुनी हुई है उन्होंने किया है। ऐसे ऐसे गांव हैं, कलावड़े गांव हैं, आप पत्रकार साथी हैं, जागरूक लोग हैं, एक बरादरी के केवल 4 वोट BCA, और वहाँ की जनता जनार्दन ने उसको सरपंच बनाने का काम किया। तो जीवन में नहीं सोच सकते थे ऐसे से लोग, कहीं लोहार बन रहे हैं, कहीं गडरिये बन रहे हैं, कहीं काम्बोज बन रहे हैं, कहीं धोबी बन रहे हैं, कहीं नाई बन रहे हैं, कहीं जुलाहा बन रहे हैं। लगभग ऐसी 68 बरादरियाँ हैं, कहीं कहा रहे जो ये चुन करके आ रहे हैं। नहीं तो वो लोग मुख्य धारा में, राजनीतिक मुख्य धारा में लेकर के आने का अगर किसी ने काम किया है, तो हमारी जो लोकप्रिय सरकार इन्होंने किया है। और अभी जो 2024 के अंदर अक्टूबर में चुनाव होने जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप देखना, एक तरफा लहर चलने का काम किया, जो 50-50 ये हुड्डा फुड्डा एंड कंपनी कह रहे कि हमारी सरकार बन जाएगी, ये बरगलाने का काम करते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से हुड्डा साहब को एक खुली बात कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हुड्डा आज अनाउंस कर दे कि मैं किसी ब्राह्मण को बनाऊंगा, किसी दूसरे जाट को बनाऊंगा, किसी बैकवर्ड को बनाऊंगा, किसी दलित को बनाऊंगा। वो कहता कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो बनेगा, लेकिन बनेगा कौन? हुड्डा बनेगा या मेरा लड़का बनेगा। ये कांग्रेस वाले जो है, ये केवल और केवल मात्र मैं और मेरा परिवार, इससे बाहर निकलने का काम नहीं करते। मेरा हुड्डा जी से निवेदन है, अगर आप इतने बड़े राजनेता पॉलिटिकल आदमी है, करें ना अनाउंस किसी ब्राह्मण को बनाएंगे, करें अनाउंस किसी बैकवर्ड को बनाएंगे, किसी जनरल को बनाएंगे, किसी दूसरे जाट को बनाने का काम करेंगे। हुड्डा ने कैप्चर कर लिया, और उसी से उनकी पार्टी के अंदर इतनी छीन भिनता आ रही है। शैलजा जी के रोज़ अलग अलग तरह के बयान आते हैं। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जितनी चीज़ें समाज हित की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम चाहे वो फैमिली आईडी के माध्यम से हो, अब प्रॉपर्टी आईडी का लोगों ने एक बहुत बड़ा बवंडर का मुद्दा बनाया हुआ था। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, त्रुटियाँ जरूर थी, काफ़ी थी, मानने में कोई मुझे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी हर प्लाट धारक के लिए रामबाण है। बंदा जहाँ मर्जी बैठा रहे,
उसकी प्रॉपर्टी को कोई आंच नहीं आ सकती, और सरकार बड़ी शिद्दत से उसको ठीक करने में लग रहा है। ठीक लगभग हो भी गई हैं। मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आईडी में कमी थी।